जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 69 में आज हम आए हैं। सैनिक कॉलोनी का ये इलाका आता है और सैनिक कॉलोनी के इलाका दिमाग में आते ही बड़ी बड़ी सड़कें दिमाग में आती है, खुला एरिया आता है। तो ओवरऑल वार्ड में चल के देखते हैं कि किस तरह के सूरत हाल हैं। अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए और देखेंगे कितना काम हुआ है पूरे वार्ड में। लोग क्या कहते हैं अपने इस वार्ड को लेकर, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को लेकर कॉर्पोरेटर के पास भी जाएंगे, पूछेंगे उनसे अगर ये लोगों की समस्या है तो कब तक ये हल हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम वार्ड चल के देखते हैं कि वार्ड पूरा कैसा है, कितने काम हुए हैं। आइए चलते हैं। वार्ड नंबर 69 के हम सूरत हाल देख रहे हैं। सैनिक कॉलोनी का इलाका है। हालांकि जब सैनिक कॉलोनी की बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, खुली खुली सड़कें। आपको दिख भी रहा होगा, सड़कें खुली खुली हैं। हाल ही में यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग भी हुई है। लेकिन क्या कुछ और भी समस्याएं हैं जैसे बाकी वार्ड्स में है? लोकल रेजिडेंट है यहाँ के, मेरे साथ राकेश चौधरी जी, मैं उनसे बात करूँगा। राकेश जी, ये तो नई सड़क दिख रही है बनी हुई। अगर हम ओवरऑल वार्ड की बात करें, क्या कुछ समस्याएं थी जिनका अभी तक आप सोल्यूशन मिल गया है कॉर्पोरेशन की तरफ से, या फिर जो कुछ बची हुई हैं जो चाहते हैं कि हो जाए जहाँ पे उनका भी काम हो जाए? जी, जय हिंद। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिफेंस कॉलोनी है। सैनिक कॉलोनी बहुत बड़ी डिफेंस कॉलोनी है, बहुत पुरानी है। तो यहाँ बड़ी देर से डेवलपमेंट रुकी हुई थी। तो पिछले कुछ सालों में नो डाउट सड़कें अच्छी बनी हैं। देखो, प्रोविज़न रखा हुआ था जब सैनिक कॉलोनी बनी है तो ये लैंड उस टाइम मार्क्ड हुई थी फौजियों के लिए जो नौकरी में थे या जो और फौजी रिटायर हो गए थे। तो रोड्स बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं और बाकी काम आने वाले टाइम में होगा। लेकिन जो हमारी मेन ज़रूरत है, पीछे देखा आपने, कोविड आ गया, कुछ और आ गया, हमारे पास जगह होते हुए ये करोड़ों रुपए की जगह आपके सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रखी हुई है, लेकिन यहाँ अस्पताल नहीं बना। देखिए, इमरजेंसी के टाइम बंदे के पास चंद मिनट होते हैं, जो हॉस्पिटल पहुँच गया तो वो बच गया। और ये एरिया, ये इतनी बड़ी लैंड हॉस्पिटल की बेसिक अमेनिटी है, इसको भी आप बेसिक में गिनिए। अगर यहाँ अस्पताल बना, फ्री रखी है टोटल, ये करोड़ों रुपए की ज़मीन फ्री रखी है सोसाइटी ने। अगर यहाँ हॉस्पिटल बनेगा तो ना केवल ये वाला एरिया बल्कि इसके साथ एलाइड एरियाज़, ग्रेटर क्लास है, छन्नी हिम्मत है, आपका चौवादी एरिया है, रत्नोचक है, कहीं भी हॉस्पिटल की जगह नहीं है सरकारी। मेरी ये डिमांड है पर्सनल कि यहाँ हॉस्पिटल बने एक बढ़िया इस लैंड के हिसाब से, तो सभी लोग इसका लाभ उठाएं। एक खड्ड है बिल्कुल आपके सामने, सूखी खड्ड है, लेकिन जब बरसात आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। कटाव होने के कारण इसके जो किनारे हैं वो कई बार टूटे हैं। अभी भी वैसी समस्या, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो डर लगता है कि कोई टूट के पोर्शन पानी अंदर को ना आ जाए। देखिए, ये जो खड्ड है ना, आप इसको ठीक से देखें, इतनी बड़ी खड्ड का एरिया 0 इंक्रोचमेंट है। जम्मू में कोई खड्ड किसी ने छोड़ी नहीं है। आप ऊपर जाके देखिए, पीछे खड्ड 100 फुट है, आगे 15 फुट है। फिर बाद में कहते हैं जी घर में पानी घुस गया, सरकार मुर्दाबाद। भाई, तुम्हें किसने कहा खड्ड के बीच में घुस के मकान बनाओ? इतनी बड़ी खड्ड सैनिक कॉलोनी की अनइंक्रोच पड़ी है, ठीक है। सिर्फ इसकी साइडों पे जो है रिटेनिंग वॉल देने की ज़रूरत है। मतलब तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, काफ़ी हद तक आपके काम यहाँ पर हो गए हैं जो काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत काम हुआ भी है, लेकिन पूरी सैनिक कॉलोनी, अब देखो कितनी बढ़िया सड़क है, ये करोड़ों रुपए लग के बनी है, पूरी गोबर से भर जाती है, क्या करोगे बताओ? तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की थोड़ी ज़रूरत है भी है। एनिमल्स हैं उनको थोड़ा सा अंदर रेजिडेंशियल एरिया में ना जाए, वो कुछ प्रोविजन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए लोगों ने बाहर फेंसिंग करके प्लांट्स लगाए हैं कि कोई जानवर खा ना जाए। तो फेंसिंग के ऊपर हुआ था, अभी कुछ फेंसिंग वगैरह तो तोड़ी भी थी, लेकिन ये प्लांट कॉलोनी है। दूसरी कॉलोनी बनाने की बात कर रहे थे कि एक और सैनिक कॉलोनी बनाएंगे श्रीनगर में। मैं कहता हूँ इसको संभाल लो पहले, आप इसको ठीक कर लो। पीने के पानी के लिए यहाँ भी एक वाटर कूलर दिया हुआ है, एक अच्छी सुविधा है, लेकिन शायद इसका इस्तेमाल होता नहीं है, पानी वानी होता नहीं है। दूसरी जो ड्रेन की बात पहले की जा रही थी, और दूर आगे तक यहाँ कहीं भी नाली नहीं दिख रही होगी। नाली हालांकि शायद दूसरी तरफ है, यहाँ पर नहीं है। इधर नाली नहीं है कुछ भी, तो पानी कुछ निकलता है इधर दा है। ये वाटर कूलर कुने लवा रहा है? म्यूनसिपैलिटी नहीं, बोर्ड ने लवा रहा है। म्यूनसिपैलिटी का ते पानी शानी पींदा कोई, तू भरदे ना पानी वगैरह? कोई भरदा नहीं, चलिए नहीं, जिस तरह बनाया है। मतलब जब लगाया था यूज ही नहीं हुआ है? यूज नहीं होया। वजह के पानी का कनेक्शन नहीं है क्या? पानी का कनेक्शन नहीं है थे। अच्छा, हाँ, तो पहले गड्डी बांधी थी तो आजकल कोई गड्डी भी नहीं बांधी है। कॉर्पोरेटर मैडम की कहते दस्या नहीं दे बारे कि भाई पानी का पानी बथेरे बार दस्या अभी नहीं, कोई सोल्यूशन निकला नहीं, कोई नहीं। नाली नहीं है, उस कारण प्रॉब्लम आती है। नालियाँ नहीं, पानी इसलिए बरसात से नाली उधर बनी है, इस साइड नाली नहीं है, दोनों पास नहीं है। दोनों पास नाली नहीं है। ये क्यों नहीं बनाई इन्हें? कोई वजह, कोई पता लग गया किस वजह का नहीं? कोई पता नहीं किस वजह नहीं। जिले बड़ी ज़्यादा बरखा होती है फिर पानी सारा इधर चलता है, इधर पिछू निकल रहा है। सड़क भी खराब हो जाती है, टूटी। सड़क भी खराब हो गई।
ये ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं उनको परेशानी आती है क्योंकि अपना व्यवसाय होता है। और दूसरा जैसे वाटर कूलर के लिए बता रहे हैं, ऑटो स्टैंड भी यहाँ पर, ये 2-3 व्हीलर ऑटो स्टैंड है। कई सारे यहाँ पर लोग आते भी हैं लेकिन उनको कभी पानी की सुविधा मिली नहीं, पानी मिला नहीं, और ये फ्रिज कभी कह रहे हैं कि यूज़ नहीं हुआ है। दूसरी ओर पार्क के अंदर की हालत देख लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा घास यहाँ पे उगी हुई है और वो साफ़ नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि बसेस बाहर से आई हैं, कोई एक टूरिस्ट हैं सारे, तो विश्राम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पर आते नहीं हैं। सड़कें खुली हैं लेकिन ड्रेन की जगह, इस जगह ड्रेन्स की प्रॉब्लम है। सर क्या नाम है आपका? बिटू शर्मा। बिटू जी, सड़कें तो मुझे काफ़ी खुली अच्छी दिख रही हैं। इस साइड कभी नाली नहीं बनी यहाँ पर? नाली कभी नहीं है जी, अरे दोनों साइड नहीं है, एक ही तरफ नहीं है? एक ही भी साइड नहीं है नाली यहाँ पे। वो क्या वजह, कब से नहीं है नाली यहाँ? शुरू से नहीं है जी। तो जब पानी बरसात का आता है उस समय फिर पानी बस सड़कें रुट जाती हैं, नालियाँ तो है नहीं है जिसकी ज़्यादा पर जानी है नालियों की। नालियाँ नहीं है तो फिर बाद में बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले आ जाते हैं जी गंद डाला हुआ है, पानी नहीं आ फेंकते। पानी कहाँ फेंकेगा बंदा नाली के, वो बिना कहाँ फेंकेगा। नाली तो बड़ी ज़रूरी है। ये किसी कोई मतलब कोई जगह देता नहीं है, कॉर्पोरेशन ने कभी बनाई नहीं है? बनाई नहीं किसी ने। कभी कॉर्पोरेटर को इसके बारे में बताया कि नालियाँ बनवाओ या यूँ? कारपोरेटर को बताया, बोलते हैं हमारा ठेका नहीं है जी, ये गवर्नमेंट का ठेका है। अगर कॉर्पोरेशन का अंदर एरिया आता है तो नालियाँ तो कॉर्पोरेशन का ही काम है ना बनाना। ये नहीं बनाते हैं जी। इधर पहले जो म्यूनसिपैलिटी वाले, अभी तो ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर में जब सैनिक कॉलोनी के टाइम के भी नहीं बनी नाली यहाँ पे, बोर्ड के अंदर था ये, तब भी नहीं था। तब भी नहीं थी। अच्छा सर, ये पार्क जो है ये किसके अंडर है? म्यूनसिपैलिटी के अंडर है? म्यूनसिपैलिटी के अंदर है। तो यहाँ पर ये साफ सफाई, इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है, कभी कभी घास से दफ्तर वाले कटा देते हैं, कभी ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसे ही रहता है। आते हैं इसमें लोग सैर करने के लिए शाम को, सुबह शाम से? कहाँ आएंगे घास में, कहाँ आएगा, शरा मच्छर है, इधर को बनाएगा। खाली मच्छर। मतलब अभी आपकी समस्या नालियों की है कि नाली होनी चाहिए? नाली कोई नहीं है यहाँ पे। अगर नाली बन जाएगी तो समस्या ठीक हो जाएगी। और समस्या ठीक हो जाती है, नाली होगी तो बंदे का जो गंदगी है सारी साफ हो जाती है। ये कहाँ से नाली नहीं है? पीछे से ही नहीं है या फिर आपके इस चौक से नहीं है? ये आगे पहले इधर निकाल दी है उन्होंने, जहाँ मंत्री साहब की कोठी है अच्छा, उधर निकाल दो। उधर निकाल दी है, इधर कोई नहीं आई। अब देख लीजिए, सड़क तो बहुत अच्छी है लेकिन यही समस्या है, जब बहुत ज़्यादा बरसात आती है फिर पानी जो है वो ये जो साथ में पत्थर हैं ये लेके आता है और ये सड़कों के बीच में फैल जाता है। नालियाँ जो सड़कें हैं वो डैमेज हो जाती है, ब्लैक टॉपिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, नाली नहीं होगी तो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर ड्रेन्स नहीं है, दूर तक अगर ड्रेन नहीं है, इस तरफ भी ड्रेन नहीं है। ड्रेन होनी ज़रूर चाहिए क्योंकि पानी कहाँ से निकलेगा? तो पानी सड़कों से निकलता है और मुश्किलात फिर उस वजह से आती हैं। वार्ड नंबर 69 को आज हमने कवर किया। सैनिक कॉलोनी का इलाका है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिले क्योंकि लोग अवेलेबल भी नहीं होते हैं और ज़्यादा लोग दिखते भी नहीं है। बड़ा उस तरह का इलाका नहीं है कि भीड़ भाड़ यहाँ पर हो, लेकिन सड़कें काफ़ी खुली हैं, वेल प्लान्ड तरीके से पूरा इलाका सैनिक कॉलोनी का बना हुआ है और कई सारे वार्ड्स हैं यहाँ पर। लेकिन आज हम वार्ड 69 में कवर कर रहे हैं और अभी मेरे साथ काउंसलर मैम हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, मैं बड़ा स्वागत करूँगा आपका। बहुत इलाकों से बहुत बेहतर दिखा वार्ड, ख़ास तौर पे सड़कों के मुताबिक, क्योंकि पार्किंग को लेके बहुत बार इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर उसकी भी प्रॉपर जगह है, सड़कें भी हैं काफ़ी ज़्यादा, हमें वो भी दिखा कि ठीक है। कुछ समस्याएं हैं कुछ लोगों ने जो बताई, मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो एक पार्क है पुलिस स्टेशन के पास, वो आपके अंडर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है वो? पहले तो ख्वाहिश जी आपका स्वागत है Thank you, एंड धन्यवाद। जो आप पार्क की बात कर रहे हो, बेसिकली वो सोसाइटी के सामने पड़ती है, सोसाइटी वाले ही मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ सालों से कह लो कि सोसाइटी का कोई जो इलेक्शन होनी थी वो नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वहाँ कोई चेयरमैन नहीं है, पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। तो जब भी साफ़ करवाती हूँ वो मैं ही करवाती हूँ। और मेरे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस टाइम क्या आ रही है, मेरे पास टोटल 20 बंदे हैं सफाई कर्मचारी। उन 20 बंदों से मेरी वार्ड जो है ऊपर से स्टार्ट होती है नरवाल से लेके आप चौदी तक टच कर लो, उसके बाद आप नीचे रेलवे ट्रैक के पास चले जाओ, हाईवे ले लो आप। जब भी कोई VIP आता है हमारे ये इधर इस एरिया में, क्या होता है, सारे बंदे उठवाते हैं हाईवे पे लगाते हैं सफाई वाले। अगर 2 दिन वो नहीं आएंगे मेरी वार्ड में, हाईवे साफ़ करते रहेंगे, तो मेरी वार्ड सफ़र करेगी। एंड यू वोंट बिलीव, मैं डे 1 से, जिस दिन से कॉर्पोरेटर बनी, मैं उसी दिन से मेयर साहब से, कमिश्नर मैम से और अपने हेल्थ ऑफिसर जितने भी आए हैं सबको लेटर दी हुई है कि मेरे को बंदे दो। 75 वार्ड हैं ख्वाहिश जी मेरी इस हमारे जम्मू में। मुझे लगता है कि सबसे कम जो बंदे हैं ना सफाई कर्मचारी मेरे पास है 20। उसके बावजूद भी आपने अगर राउंड लगाया तो मुझे लगता है आपको सेटिस्फेक्शन हुई होगी देख के सफाई के मामले में। अगर कहो कि अगर यही मेरे को 50 बंदे मिल जाए तो मेरी वार्ड शायद
जो बार बार कहते हैं ना कि एक मॉडल पेश करना है, जब मॉडर्न वार्ड बनानी है, स्मार्ट सिटी बनानी है, तो मुझे लगता है वो स्मार्ट सिटी के लगभग उसको भी क्रॉस करने के मामले में मुझे लगता है कि हो सकता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ भी मैं कुछ करने लगती हूँ, सोसाइटी बीच में आ जाती है, जी आप ये नहीं कर सकते, सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, परमिशन दें आप, लेकिन परमिशन देने वाला वहाँ कोई बैठे तो सही। अच्छा मैम, आपने नाले की भी बात की है, ये बहुत बड़ी खड्ड आती है और नीचे तक जाती है ये जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि ऐसे तो इसमें अमूमन ये सूखी रहती है, जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें आता है और बहुत मलबा भी लेके चलता है। इसके कई किनारे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, अभी भी हमने कई जगह देखा वो हो रखे हैं। कोई प्रपोजल है इसका कि इसकी दोनों तरफ कोई ऐसी मजबूत रिटेनिंग वॉल बनाई जा सके जो कि कभी इन फ्यूचर में कभी बहुत ज़्यादा सैलाब आए, ऐसा ना हो कि किनारे तोड़ के पानी अंदर आ जाए? कोई इस तरह का भी प्रोविज़न रखा है आपके द्वारा कॉर्पोरेशन में? आपने ख्वाहिश जी, आप शायद ऊपर की साइड नहीं गए होंगे, गए हैं अभी? नहीं, ऊपर नहीं है, ऊपर तो अलग वार्ड। अगर आप ऊपर जाएंगे ना, ऊपर से नाला बनता हुआ आ रहा है नीचे, लेकिन वो बंद हो गया फिर। मैं बताती हूँ ना, फंड्स खत्म हो गए थे। उसके लिए मैंने 32 करोड़ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के दिया कि इसको कंप्लीट करो, नीचे तक जाना चाहिए, ये ग्रेटर क्लास तक, ठीक है जी। लेकिन वो फंड की प्रॉब्लम आ गई, कोविड आ गया, फंड हमारे डाइवर्ट हो गए, कुछ नहीं आए, वो मेरा वहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद अभी जैसे आपने कहा कि साइडों पे टूटे हुए हैं, बिल्कुल टूटे हुए हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी जब यूईडी वाले एक्शन साहब हैं उनसे मेरी बात हुई, इनफैक्ट उन्होंने अभी क्रेट भी दे दिए, क्रेट लग रहे हैं अभी। तो वो मैंने आज से 6 महीने पहले ही उनको बोला था कि मुझे ज़रूरत है, तो इनफैक्ट वो अभी लग रहे हैं। मुझे लगता है ये लग जाएंगे। उसके बाद ये जो आप कह रहे हो ना कि इसका प्रपोजल, वो तो हमने डाला ही हुआ है, होपफुली जल्दी पैसा आएगा तो ये पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पे क्या है, हम खुशकिस्मत कह लें अपने आप को, हमारा जो नाला है ना बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा है। इंक्रोचमेंट यहाँ पे बहुत कम हुई है, इनफैक्ट इंक्रोचमेंट हमने करनी नहीं दी। और आगे जाके आप नोटिस करना ग्रेटर क्लास में वहाँ टाइट हो गया, ये वहाँ जाके ये कम हो गया है। अब वहाँ लोगों के घरों में पानी घुसता है, लकीली जो है हमारे ये नाला इतना खुला है कि हमारा पानी निकल जाता है, जितना मर्जी फ्लड आए फिर भी वो 2-2 फुट नीचे ही रहता है। तो हमें तसल्ली है कि ये पानी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये रेट लगवा रहे हैं अभी, उसके बाद जैसे ही नाले के लिए पैसे आएंगे हमारे पास, ये नाला भी कंप्लीट होगा। वो जो मैंने आपसे पार्क का जिक्र किया था, उसके बाहर ड्रेन्स नहीं है। वो कुछ लोगों ने बोला कि शायद शॉपकीपर्स हैं कि हमारा पानी जो है जब हम, चलो वो तो सड़कों में आता ही है, लेकिन बारिश का पानी जब आता है तो अच्छी खासी सड़क बनी हुई वो बर्बाद हो जाती है, वो नुकसान हो जाता है। तो वहाँ ड्रेन, वो मेरी नॉलेज में पहले भी डाला लोगों ने। अब उसमें क्या है कि उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए ज़्यादा। आए थे मेरे AW साहब भी, कहते मैडम कम से कम इसके लिए हमें 15-20 लाख इकट्ठा चाहिए। जिस दिन मेरे पास 15-20 या 50 लाख अभी आ रहा है पैसा, ऐसी बात नहीं, आएगा पैसा, सुनने में आ रहा है कि आएगा, और आना आएगा भी, जैसे ही आएगा। एक वो ही नहीं है, उसके अलावा भी अगर आप शायद नीचे जाएंगे ना मेरे एरिया में, वहाँ भी ज़रूरत है नालियों की। ऑफ कोर्स नालियाँ जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है ना, सोसाइटी ने फिर बार बार आके हम सोसाइटी पे जाते हैं। जब जो कॉलोनी बनी थी, एज ए सिटीजन रेजिडेंट्स कह लो, मैं एज ए कॉर्पोरेटर बात नहीं कर रही, इन्होंने प्लान ही नहीं की। क्यों नहीं इन्होंने नालियाँ रखी, क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम रखा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता। यहाँ पे आप नोटिस करना, अभी मेरे आने से पहले जिस बंदे ने घर बनाया, पहले अपनी नाली बनाई। सोसाइटी क्या कर रही है, किस बात का ये पैसा लेती है हमसे चार्जेस लेती हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लेती हैं, कुछ भी होता है ये पैसे लेते हैं। तो इनका फर्ज बनता है कि ये भी थोड़ा सा फैसिलिटी लोगों को दें। आज की डेट में अगर कोई एक ईंट भी कहीं लगाता है, ये वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नालियाँ बनानी है, वहाँ पे जो अपना किनारा झाड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अभी, तो मेरे हिसाब से लगता नहीं है ये वाला इशू गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके ये JMC को टेकअप कर लेना चाहिए सारा, कि क्यों फिर इनको रखा हुआ है? अगर बॉडी पूरी कॉर्पोरेशन देख रही है, सड़कें नालियाँ, तो फिर क्यों ना इसको सारा JMC अपने पास ले आए? ये बॉडी को इसको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, जब हमने ये मसला सामने रखा, आपके JMC में हमने रखा कि अगर इन्होंने कुछ करना नहीं तो हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, क्योंकि लोगों ने हमारे पास आना, लोगों ने हमें वोट दिया, वी आर द आंसरेबल, बिल्कुल है ना। सोसाइटी वाले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, इनको इट डजंट इफेक्ट टू देम कि हाँ भाई बना नहीं बना, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है ना। हमें फ़र्क के साथ साथ हमें लोगों को फैसिलिटी भी देनी है, जिसके लिए लोगों ने हमें चुना है। तो फिर उसके बाद अभी यही फाइनली हमारा डिसीजन हुआ है कि हम 2-4 करोड़ रुपया लगाएंगे हर वार्ड में, जहाँ एक मास्टर प्लान बनेगा, जिसके तहत पूरी नॉट ओनली दिस सैनिक कॉलोनी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पूरे मास्टर प्लान में डाल के स्मार्ट सिटी के उसमें जिसमें भी आएगा पैसा, तो मेरे ख्याल से ये 2-4 सालों में कंप्लीट ये सफाई हो जाएगी, जितनी भी नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम है सारा ये होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे जब ये सोसाइटी बनी थी, हमारे सैनिक कॉलोनी की थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। जब ये बनी थी उस टाइम 40 साल पहले, ठीक है जी,
उस टाइम जो भी चेयरमैन था उस टाइम के जैसे भी हालात रहे होंगे, उसकी जंगल था बेसिकली ये पूरा, जिसे कहते सुनसान एरिया, मतलब खाली पड़ा हुआ। हैं जैसे खाली area कंडी इलाका नहीं कंडी कहते, इलाका, राइट। ये कंडी इलाका, बेसिकली इट्स कंडी इलाका। तो उस टाइम जंगल था, सोसाइटी बनी 40 साल पहले। सोसाइटी ने डिसाइड किया कि चलो ग्रीनरी के लिए जगह दे दो बाहर, 5-5 फुट, चलो बाहर पेड़ वगैरह लगेंगे, थोड़ी ग्रीनरी हो जाएगी, थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा थोड़ा, है ना, पर्यावरण पे भी इसका असर पड़ता है। लोगों ने उसका क्या किया, जब आपको पेपरों में 5 फुट है तो आपने 15 फुट क्यों किया? 5 फुट में रहना चाहिए ना, आपने भी नोटिस किया होगा कई जगह पर। अच्छा, ये बात हमने हाउस में उठी, बहुत बार उठी कि ये सड़कें टाइट हो गई हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, इसका क्या किया जाए। अच्छा ठीक है, सोसाइटी ने कहा 5 फुट, 5 फुट की बजाय 15 फुट कर ली, साइड पे भी कर ली, पीछे भी कर ली, रोड कहाँ गया? वो तो है ना। जब हम कॉरपोरेटर बने, 70 नंबर के कॉरपोरेटर भी हैं हमारे, बंटी जी जिन्हें हम कहते हैं, हमने जब ये मुद्दा उठाया कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो फिर हमने सोसाइटी में चेक किया। सोसाइटी वाले कहते हैं मैडम हमने तो कोई लॉ ही नहीं पास किया, हमने जनरली बोला था कि 5 फुट ले लो आप लोग, लगा दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें जेएमसी कहेगी हमने वो करना है। जब हमने जेएमसी में अपनी ये चीज़ रखी है, मतलब हम तो जेएमसी हम ही है ना, हमने डिसाइड करना है। उसके बाद वहाँ बात पहुँची तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ये रोड टाइट हो गई हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको हटाना है। ठीक है, वो हटाने आए। तो उसके बाद सोसाइटी, ये हमारे लोकल्स कहते हैं कि नहीं ये नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमें सोसाइटी ने अलाउड किया हुआ है। ठीक है भाई, सोसाइटी ने अलाउड कितना किया? 5 फुट ना। बड़ी सड़कों पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितनी भी बड़ी सड़कें हैं 60 फुट की, वहाँ पे 5 फुट है। जो 30 फुट की सड़कें हैं वहाँ पे 3 फुट है। मैं तो आज भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कृपा करके सारे सैनिक कॉलोनी वासी अपना अपना जंगले हटा के पीछे कर लो, 3 फुट पे आ जाओ छोटी सड़कों पे, 5 फुट पे आ जाओ 60 फुट पे। अगर ज़्यादा है तो फिर जेएमसी तोड़ेगी उसको, क्योंकि वो हाउस में पास हुआ। कोई उसको लिए मतलब इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं कि ये इस तरह की ड्राइव करें जहाँ पर बिल्कुल करेंगे ना ड्राइव। अगर उन्होंने ड्राइव स्टार्ट की, हाँ थोड़ा सा जिसे कहते हैं तालमेल नहीं बैठा, तो जहाँ पे 5 फुट के बजाय थोड़ा हो गया आगे पीछे, लेकिन फिर हमने इंटरवेन करके वहाँ पे हमने पूरा डिसाइड करके, पूरी कमिश्नर जो मैडम है उनसे बात हुई, पूरा मेयर साहब के पास हम लोग गए, उन्होंने पूरा प्रॉपर होमवर्क किया। उसके बाद फिर नोटिस भी लगाया गया सोसाइटी में, आगे पीछे लोगों में फैलाया कि हाँ आप लोग जो है पीछे हट जाइए। किसी ने क्या किया, वहाँ पार्किंग बना रखी है, और किसी ने वहाँ पे टंकी बना रखी है पानी की, झूले लगा रखे हैं, सब्जियाँ लगा रखी हैं। ये प्रॉब्लम है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। अब मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, जब आप हमें चुनते हो इसलिए चुनते हो ना, डेवलपमेंट करवाएं, जो हमें गलत दिखेगा उसको सही करें। अगर जब हम सही करने निकले हैं 12 फुट वाले 10 फुट को, फिर आप लोग कह रहे हो कि क्यों तोड़ रहे हो। आपने हमें कोऑपरेट करना है कि ठीक है मैडम, हमें 15 फुट, हमने उस टाइम ऐसे ही था तो हमने ले लिया, अब ज़रूरत है, आज वक्त की मांग है। उस टाइम इक्की दुक्की गाड़ी होती थी, आज हर घर में 3 गाड़ियाँ हैं। तो ट्रैफिक बढ़ गई है, बहुत एक्सीडेंट जहाँ मेरे इधर सामने होते हैं, क्योंकि पीछे भी कवर कर लिया 10 फुट, सामने से भी कर लिया, तो पीछे रोड कहाँ बची भाई। खुले रोड का मतलब ये नहीं कि आप कवर कर लो, बिल्कुल। खुले रोड इसीलिए है कि ज़रूरत है, आने वाले टाइम में हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैम लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अक्टूबर में 3 साल हो रहे हैं, उसके बाद 2 साल का वक्त बचा हुआ है। अगर मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आपने एक विज़न लेके आए थे कि मैंने 5 साल में ये काम करना है, वैसे तो हमें काफ़ी हद तक दिख भी रहा है, समस्या मतलब जो प्रॉब्लम्स थी ऑलमोस्ट हो जाएंगी, 5 साल में कवर कर लेंगे, या कुछ और है आपको लगता है जो बड़ी अड़चन है, जो मेरे को करना चाहिए था अभी तक नहीं हो पा रहा है, और समय कम बचा है वो मुझे कंप्लीट करना है अपने टेन्योर में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मुझे खुशी हो रही है जान के कि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जी। आई एम अ फाइटर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडीज, आर्मी बैकग्राउंड की वजह से समझ लो, चाहे शायद वो एक अपब्रिंगिंग होती है जहाँ वहाँ का माहौल होता है कि ये नामुमकिन शब्द हमारी वो उसमें नहीं है। हर काम हो रहा है, लेकिन हाँ टाइम लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया नाले के लिए, इसके लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, तो ये फंड्स चाहिए इसके लिए बेसिकली। जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आप कभी जाओगे कभी नाले के साथ साथ, जब से कॉलोनी बनी है, अब यकीन करिए जहाँ पे लाइटें नहीं लगी थी, अब मैंने जाके लाइटें जद्दोजहद करके लड़ाई करा के आज वहाँ पोल लग रहे हैं, आज लाइटें लग रही हैं। मुझे खुशी होती है कि जैसे जो काम कोई और नहीं कर पाया, ठीक है, मैं नहीं कहती जो पीछे रह गए हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया, उनके टाइम की उनकी चुनौतियाँ होंगी अपने हिसाब की। हर कोई काम करके जाता है, मैं कहूँ कि मैंने बहुत किया, पीछे वालों ने भी किया, मैं भी कर रही हूँ।
आगे भी होगा, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक जगह आके रुक नहीं जाती। जिस दिन आपने कहा मैंने सब कर दिया तो उस दिन समझो कि आपने वो डेवलपमेंट रोक दी। सड़कें बन गई, 80% सड़कें मेरी बन गई हैं, 20% रह गई हैं, आने वाले टाइम में वो भी हो जाएंगी। ड्रेनेज की सच में ही प्रॉब्लम है मेरे जहाँ, डीप ड्रेन बहुत ज़्यादा हैं। नाले के साथ साथ आप नोटिस करेंगे तो छोटे छोटे डीप ड्रेन्स भी हैं, उनके लिए मेरे को काफ़ी पैसा चाहिए। डीप ड्रेन मेरे मुझे लगता है कि पैसा आने पे तकरीबन मेरा हो भी गया, कोई 20-25-30% तो मैंने कर दिए हैं। जैसे ही फंड्स आता है वो भी होगा। मुझे लगता है कि इन 2 सालों में जो मेरा जो मुद्दा था ना कि इतनी डेवलपमेंट मैंने करवानी है वो तो हो जाएगी। मुझे लगता नहीं कुछ छूट जाएगा, लेकिन जो छूटेगा तो वो आगे होता रहेगा। लेकिन वो जैसे मैंने पहले बोला, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, होता रहेगा। एंड आई एम सेटिस्फाइड कि जितना मैं कर रही हूँ, कर सकती हूँ, कर रही हूँ। वार्ड में टाइम देने का मुझे मौका मिलता है तो मैं देती हूँ। बाकी आगे पीछे तो होता है छोटा मोटा। देखो हर किसी को मैं खुश भी नहीं कर सकती, हर किसी के लिए सारा कुछ आ जाके कहाँ रुकता है, फंड्स के ऊपर आके रुकता है। फिर भी फंड आ भी रहे हैं, लग भी, ऐसा भी नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं आए, आ रहे हैं, लगा रहे हैं, आगे और आएंगे और लगाएंगे। बस ये दुआ करें हम सब मिलके ये कोविड चला जाए, दोबारा ना आए और हमारे जो काम हो रहे हैं आगे होते रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और खैर ओवरऑल हमें वार्ड में ज़्यादा समस्याएं दिखी नहीं, लेकिन जो कुछ है उम्मीद है, मैम ने भी बोला कि वो जल्दी वक्त में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी काम चलता रहता है, नए काम और आते रहते हैं और चुनौतियां जो हैं वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन जम्मू स्मार्ट बन रहा है, ये तो हम बोर्ड्स में देख रहे हैं, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत मुहिम भी चल रही है। हालांकि बाकी वार्ड्स में अभी बहुत लंबा उनको अभी सफ़र तय करना है, लेकिन सैनिक कॉलोनी उस मुताबिक काफ़ी हद तक वार्ड 69 जो है वो ठीक दिखा है। छोटी मोटी समस्याएँ हैं वो जल्द दुरुस्त हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।